अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। श्रीराम उवाच क्रमात् समाधानतरो राजीवफलशालिनीम् सलताकुसुमां ब्रूहि सत्तां विश्रान्तिदां मुने। श्रीवसिष्ठ उवाच आजीवमुद्यदुत्सेधं विवेकिजनकानने पत्रपुष्पफलोपेतं समाधानतरुं शृणु। यथा कथञ्चिदुदितं दुःखेन स्वयमेव च संसारवननिर्वेदं बीजमस्य विदुर्बुधाः। शुभजालहलाकृष्टं रसासिक्तमहर्निशं प्रबहच्छ्वसनाकुल्यं क्षेत्रमस्य विदुर्बुधाः। समाधिबीजं संसारनिर्वेदः पतति स्वयं चित्तभूमौ विविक्तायां विवेकिजनकानने। स्वचित्तभूमौ पतितं ध्यानबीजं महाधिया सेकैरमीभिर्यत्नेन संसेक्तव्यमखेदिना। शुद्धैः स्निग्धैः पवित्रैश्च मधुरैरात्मनोहितैः सत्सङ्गमनवक्षीरैरैन्दवैरमृतैरिव अन्तः शून्यप्रदैः पूर्णैः स्वच्छैरमृतशीतलैः विश्रितैरमृताकुल्या शास्त्रार्थवरवारिभिः। स्वचित्तभूमौ पतितं परिज्ञाय महाधिया बीजं संसारनिर्वेदो रक्ष्यं ध्यानस्य यत्नतः। तपः प्रकारदानेन पदार्थघटनेशितैः तीर्थायतनविश्रान्ति वृत्तिविस्तारकल्पनैः कर्तव्योऽङ्कुरितस्यास्य रक्षिता शिक्षिताशयः सन्तोषनामा प्रियया नित्यं मुदितयान्वितः। पश्चात्स्थिताशाभिहगान् परप्रणयपक्षिणः अस्मादापततः काम गर्वगृध्रान् निवारयेत्। मृदुभिः सत्क्रियाकुन्तैर्विवेकार्कातपैरपि अचिन्त्यालोकदैरस्मान् मार्जितव्यं रजस्तमः। सम्पदः प्रमदाश्चैव तरङ्गा भोगभङ्गुराः पतन्त्यशनयस्तस्मिन् दुष्कृताभ्रसमीरिताः। धैर्योदार्यदयामन्त्रैर्जपस्नान तपोदमैः विनिवारयितव्यास्ताः प्रणवार्थ त्रिशूलिना। इति संरक्षितादस्माद्ध्यानबीजात् प्रवर्तते
आभिजात्योन्नतः श्रीमान् विवेकाख्यो नवाङ्कुरः तेन सा चित्तभूर्भाति सप्रकाशा विकासिनी भवत्यालोकरम्या च खं यथाभिनवेन्दुना तस्मादङ्कुरतः पत्रे उभौ विकसतः स्वयं एकं शास्त्राभिगमनं द्वितीयं साधुसङ्गमः स्तम्भमेष निबध्नाति स्थैर्यं नाम समुन्नतिं सन्तोषत्वग्विवलितं वैराग्यरसरञ्जितम् वैराग्यरसपुष्टात्मा शास्त्रार्थप्रावृशान्वितः स्वल्पेनैव स्वकालेन परामेति समुन्नतिम् शास्त्रार्थसाधुसम्पर्क वैराग्यरसपीवरः रागद्वेष कपिक्षोभैर्न मनागपि कम्पते अथ तस्मात् प्रजायन्ते विज्ञानालङ्कृताकृतेः लता रसविलासिन्य इमा विततदेशगाः स्फुटता सत्यता सत्ता धीरता निर्विकल्पता समता शान्तता मैत्री करुणा कीर्तिरार्यता लताभिर्गुणपत्राभिः सौध्यानुतरुरूर्जितः यशः पुष्पाभिरेताभिः पारिजातायते यतेः इत्यसौ ज्ञानबिटपी लतापल्लवपुष्पवान् भविष्यज्ञानफलदो दिनानुदिनमुत्तमः यशः कुसुमगुच्छाढ्यो गुणपल्लवलासवान् वैराग्यरसविस्तारी प्रज्ञामञ्जरिताकृतिः सर्वाः शीतलयत्याशाः प्रावृषीव पयोधरः सर्गातपं शमयति सूर्यतापमिवोडुपः प्रतनोति शमच्छायां छायामिव घनागमः निरोधमास्फारयति शमोनिल इवाम्बुदम् निवध्नात्यात्मना पीठं कुलाचल इव स्थितं फलस्य रचयत्यूर्ध्वं घटिकां मङ्गलादितां विवेककल्पवृक्षे तु वर्धमाने दिने दिने छायावितानवलिते पुंसो हृदयकानने प्रवर्तते शीतलता तलतापापहारिणी अभ्युल्लसन्मतिलता तुषारोदरसुन्दरी यस्यामवान्तरश्रान्तो
विश्राम्यति मनो मृगः आजन्मजीर्णपथिकः पथि कोलाहलाकुलः सत्तामात्रात्मशारीरचर्मार्थं प्रेक्षितोरिभिः नानातासारसाकारगोपयञ्जर्जरोन्मुखः संसारारण्यविसरद्वासनापवनेरितः अहं तापसरिता सर्वदा विप्रदारदी दीर्घादरी दूरचित सारसञ्चारजर्जरः पुत्रपौत्रपरामर्श प्रतापात् पतितो वटे लक्ष्मीलता विलुठनात् सङ्कटैः कुण्ठिताङ्गकः तृष्णाश्रीसरितं गृह्णन् कल्लोलैर्दूरमाहतः व्याधिदुर्व्याधवैधुर्यपलायनपरायणः अशङ्कितविधिर्व्याधपातादिव कृताकृतिः ज्ञेयास्पदसमायात दुःखसायकशङ्कितः वैरिविद्रवणव्यग्रो दृशदाहरणाङ्कितः उन्नतानतसम्पातनिपातेनातिघूर्णितः विकारोपलनिर्घातैः पारम्पर्येण चूर्णितः तृष्णाचारुलताजाल प्रवेशवश भिक्षतः स्वप्रज्ञारचिताचारः परमायास्वशिक्षितः इन्द्रियग्राममागत्य प्रपलायन तत्परः सुदुर्ग्रह गजेन्द्रोग्र विस्फूर्जन विमर्दितः विषयाजगरोदार विषफूत्कारमूर्छितः कामुकः कामिनी भूमौ रसात् प्रायो विपोथितः कोपदावानलप्लुष्ट पृष्ठविस्फोटदाहवान् सदा गतागतानेक दीर्घदुःखप्रदाहवान् स्वात्मलग्नाभिलाषांश दंशदोषैरुपद्रुतः भोगलोभ लसन्मोद शृगालचिरविद्रुतः स्वकर्मकर्तृतोद्भ्रान्तदारिद्र्यद्वीप्यनुद्रुतः व्यामोहमिहिकान्धत्व कूटावटलुठत्तनुः मानसिंहसमुल्लास हृदयोत्कम्पनातुरः मरणेन रणेयेन वृकपुष्पमिवेक्षितः गर्वेण गिरणायाशु दूरतो जनसेवितः कामैः समन्ततोदन्तवितानितयवाङ्कुरः तारुण्यनारी सुहृदा क्षणमालिङ्ग्यवर्जितः दुःसञ्चारेषु पवनैः कुपितैरिव वर्जितः
कदाचिन्निर्वृतिं याति सशमं च तरौ क्वचित् मनोहरिणको राजन्नाजीवमिव भास्वती तालीतमालबकुलादिक वृक्षगुल्म विश्रान्तिषु प्रचुरपुष्पविलासहासैः नामापि यस्य न विदन्ति सुखस्य मूढाः प्राप्नोति तच्छमतरोः स्वमनो मृगो वः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे मनोमृग विपद्वर्णनं नाम 44 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 44वें सर्ग में एक बहुत ही रसपूर्ण रूपक के रूप में एक आख्यायिका प्रस्तुत करते हैं। इसमें बताया गया है कि प्राणियों के श्रांत हुए थके हुए मन रूपी मृग के विश्राम के लिए समाधि रूपी कल्पद्रुम की उपयोगिता का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे मुनिवर, अब आप समाधि रूपी वृक्ष के स्वरूप का, जो विवेकी पुरुषों के जीवनोपयोगी फलों से सुशोभित तथा लताओं से परिवेष्टित एवं पुष्पों से सुरभित और मन रूपी मृग को विश्राम देने वाला है, उस कल्प वृक्ष का क्रमशः वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रघुनंदन, मैं उस समाधि रूपी वृक्ष का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। वह विवेकी पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुआ है और ऊपर को बढ़ता ही जा रहा है। पत्रों, पुष्पों और फलों से लदा हुआ वह वृक्ष ज्ञानी जनों को सर्वथा जीवन प्रदान करने वाला है। विद्वानों का कहना है कि दुख के कारण अथवा स्वयं ही जिस किसी भी प्रकार से इस संसार रूपी वन से उत्पन्न हुआ जो परम वैराग्य है, वही उस समाधि रूपी वृक्ष का बीज है और चित्त उस बीज के उगने के लिए उत्तम क्षेत्र है तथा जो शुभ कर्म समूह रूपी हल से जोता गया है तथा रात दिन शांति आदि जल से सींचा गया है और प्राणायाम रूपी जल प्रवाह से युक्त है। जब विवेकी जन रूपी कानन में चित्त रूपी भूमि विवेक द्वारा परिष्कृत हो जाती है, तब संसार से वैराग्य रूप समाधि वृक्ष का बीज स्वयं ही जाकर उस भूमि में गिरता है। उस समय दृढ़ बुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि अपने चित्त रूपी भूमि में गिरे हुए उस ध्यान समाधि बीज को खेद रहित होकर यत्न पूर्वक सींचता रहे तथा कायिक, वाचिक और मानसिक तप
एवं दान से और अमानित्व आदि गुणों से और तीर्थ स्थानों में निवास रूपी शांतिमयी वृत्ति से उस बीज की यत्नपूर्वक रक्षा करता रहे। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में ये अमानित्वादी ज्ञान के साधन बताए गए हैं। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ज्ञानं यदतोऽन्यथा। इस प्रकार इस समाधि बीज का सिंचन आदि के पश्चात जब उस बीज में अंकुर निकल आए तब उसकी रक्षा के लिए रखवाली करने में अत्यंत निपुण संतोष नामक पुरुष को उसकी प्रिय पत्नी मुदिता के साथ रक्षक के रूप में नियुक्त कर देना चाहिए। तत्पश्चात उस अंकुर का विनाश कर डालने के लिए टूट पड़ने वाले पूर्व वासनाओं में स्थित आशा रूपी विहगों एवं पुत्र कलत्रादि के अनुराग रूपी पक्षियों और काम गर्भ आदि गीधों को उस रक्षक के द्वारा भगा देना चाहिए। फिर इस अंकुर के खेत के अत्यंत कोमल सत्कर्म रूपी झाड़ुओं से रजोगुण को तथा अचिंत्य ब्रह्म रूपी आलोक प्रदान करने वाले ज्ञान रूपी सूर्य की धूप से तमोगुण रूपी अज्ञानांधकार को साफ कर देना चाहिए। उस अंकुर का विनाश कर देने के लिए उस पर तरंगों के समान चंचल एवं विनाशी संपत्ति रूपी नारियां तथा दुष्कृत रूपी मेघों द्वारा प्रेरित वज्र टूटे पड़ते हैं। इसलिए धैर्य, औदार्य, दया आदि मंत्रों तथा जप, स्नान, तप और दम आदि के सहयोग से प्रणवार्थ चिंतन रूपी त्रिशूल के द्वारा उसका निवारण कर देना चाहिए। इस प्रकार जब उस ध्यान बीज की भली भांति रक्षा की जाती है तब उससे विवेक नामक नवीन अंकुर उत्पन्न होता है जो जन्म से ही उन्नतिशील और सौंदर्यशाली होता है। हे राघव, तदनंतर उस अंकुर से अपने आप 2 पत्ते निकलते हैं जिनमें एक पत्ते का नाम है शास्त्र चिंतन और दूसरे पत्ते का नाम है सत्पुरुषों का संग। आगे चलकर जब यह संतोष रूपी
त्वचा से वेष्टित और वैराग्य रूपी रस से अनुरंजित होता है, तब यह तना दृढ़ मूलता को और समुन्नति को धारण करता है। इस प्रकार शास्त्र चिंतन रूपी वर्षा के जल से आप्लावित होकर जब इसका हृदय वैराग्य रूपी रस से परिपुष्ट हो जाता है, तब यह अपनी आयु के थोड़े ही समय में परमोत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे शास्त्रार्थ चिंतन, सत्पुरुष समागम और वैराग्य रूपी रस से जब वह अत्यंत हृष्ट पुष्ट हो जाता है, तब रागद्वेष रूपी बंदरों द्वारा क्षुब्ध किए जाने पर वह जरा सा भी कंपित नहीं होता। तदनंतर विज्ञान से अलंकृत आकार वाले उस वृक्ष से आत्मरस से सुशोभित तथा दूर देश तक विस्तार करने वाली ये स्फुटता अर्थात आत्म तत्व का स्पष्ट आविर्भाव एवं सत्यता तथा सत्ता अर्थात आत्मरूप से स्थिति एवं धीरता तथा निर्विकल्पता और समता तथा शांतता, मैत्री, करुणा, कीर्ति और आर्यता आदि लताएं अर्थात शाखा प्रशाखाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार गुण रूपी पत्तों तथा यश रूपी पुष्पों से लदी हुई इन लताओं से समृद्ध हुआ वह ध्यान समाधि का वृक्ष सन्यासी अर्थात अहंकार त्यागी के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। हे रामभद्र, इस प्रकार जब वह उत्तम ज्ञान रूपी अर्थात समाधि रूपी वृक्ष लता पल्लव और पुष्पों से विभूषित हो जाता है तथा यश रूपी पुष्प गुच्छों से उसकी अद्भुत छटा दिखने लगती है, तब उसमें गुण रूपी पल्लव लहलाने लगते हैं और उसकी आकृति प्रज्ञा रूपी मंजरियों से सुशोभित हो जाती है। तब वैराग्य रस को टपकाने वाला वह वृक्ष दिन पर दिन आगामी मूला ज्ञान के उच्छेदक ब्रह्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान का प्रदाता होता है। उस समय वह वर्षाकालीन मेघ की तरह सारी दिशाओं को शीतल कर देता है और संपूर्ण सांसारिक ताप को वैसे ही शांत कर देता है जैसे दिन में प्रकट हुए सूर्य के ताप को रात्रि में चंद्रमा शांत कर देता है। जैसे मेघों की घटा छाया पैदा कर देती है, वैसे ही वह वृक्ष उपशम रूपी छाया का विस्तार करता है। वह उपशम चित्त को ऐसा सुदृढ़ बनाता है जैसे पूर्वी हवा बादल को घना कर देती है। वह परमात्म ज्ञान के मूल बंध को वैसे ही अपने आप में सुदृढ़ कर लेता है जैसे कुल पर्वत अपने मूल को सुदृढ़ कर लेते हैं, तथा वह अपने ऊपर कैवल्य नामक फल के उत्पन्न होने में सहायक
शांति आदि मांगलिक पुष्प गुच्छों की रचना करता है। पुरुष के हृदय कानन में जब प्रतिदिन छायावितान से संयुक्त विवेक रूपी कल्प वृक्ष वृद्धिंगत होता रहता है, तब भूतल के त्रिविध तापों का हरण करने वाली बुद्धि रूपी लता उल्लसित हो उठती है और उससे मनोहर शीतलता प्रकट होती है। उसी छाया में मन रूपी मृग, जो अनेक जन्मों में भटकने वाला प्राचीन बटोही है और मार्ग में नानाबादियों के कोलाहल से व्यग्र हो गया है एवं संसाराटवी में भटकते भटकते थक कर यहाँ विश्राम पाकर सुख की सांस लेता है। हे राघवेंद्र, सत्ता मात्र ही जिसका आत्मा है, ऐसे पुरुष रूपी चमड़े का अपहरण करने के लिए काम आदि 6 शत्रु उसके पीछे पड़े हैं और वह नाना प्रकार के असार शरीर आदि रूप कटीली झाड़ियों में अपने को छिपाता फिरता है, जिससे उसका मुख छिन्न भिन्न हो गया है। वासना रूपी वायु से प्रेरित होकर संसाराटवी में भटकता हुआ यह मनोमृग अहमता रूपी मृग मरीचिका की ओर सर्वदा दौड़ते रहने से अंतःकरण की तृष्णा रूपी विष के दाह से अत्यंत व्याकुल हो गया है। बड़े बड़े भोगों में यह आदर बुद्धि रखने वाला है। इसी कारण दूर देश में उत्पन्न हुए हरे हरे तृण रूपी विषय भोगों के लिए दौड़ते रहने से इसका शरीर जर्जर हो गया है और पुत्र पौत्र के पालन की व्यग्रता से संतप्त होकर यह अनर्थ रूपी गड्ढे में जा गिरा है। संपत्ति रूपी लता में फंसकर जब यह लड़खड़ाकर गिर पड़ता है, उस समय प्राप्त हुए संकटों से इसका शरीर घायल हो जाता है और जब यह ताप शांति के लिए तृष्णा रूपी सुहावनी सरिता के निकट जाता है, तब हर्ष शोक आदि तरंगों से आहत होकर दूर जाकर के गिर पड़ता है। फिर वह व्याधि रूपी दुष्ट व्याधों के भय से भाग छूटने में ही लग जाता है। उस समय उसे दैव प्रारब्ध की कुछ भी संभावना नहीं रहती, जिससे वह मानो व्याध आ पहुंचा है। इस प्रकार के भय से अपने आकार को संकुचित कर लेता है। हे राजकुमार, यह मनोमृग ज्ञानेंद्रियों के आस्वाद के विषयभूत स्थानों से उत्पन्न दुख रूपी बाणों से भयभीत एवं कामक क्रोधादि शत्रुओं के आक्रमण से व्यग्र और पत्थर के प्रहार के सदृश दुखानुभव के संस्कारों से युक्त है। स्वर्ग नरक रूपी ऊंचे नीचे स्थानों में बारंबार चढ़ने और गिरने से यह अत्यंत व्याकुल हो गया है और कामक क्रोधादि विकार रूपी पत्थरों की निरंतर
चोट लगने से इसका शरीर चूर चूर हो गया है। तृष्णा रूपी सुंदर लता कुंजों में प्रवेश करते करते इसकी देह क्षत विक्षत हो गई है। इसे परमात्मा की माया का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इसने अपनी बुद्धि से नाना प्रकार के मिथ्या व्यवहारों की कल्पना कर ली है, जिसे काबू में लाना अत्यंत कठिन है। ऐसे काम रूपी गजेंद्र की गर्जना से यह भयभीत हो गया है और इंद्रिय रूपी गांव में पहुंचकर पुनः डर के मारे भागने में ही तत्पर है। विषय रूपी अजगरों के अत्यंत विषैले फूत्कारों से इसे मूर्छा आ गई है और यह कामुक कामिनी रूपी भूमि में पहुंचकर प्रायः विषय रस से अत्यंत मर्दित हो गया है। क्रोध रूपी दावानल से दग्ध हो जाने के कारण इसकी पीठ पर छाले पड़ गए हैं, जिसकी गर्मी से यह छटपटा रहा है और सदा विषयों में बारंबार भ्रमण करने के कारण भीषण दुखों की प्राप्ति से उसके भीतर भी जलन हो रही है। अपने आत्मा में संलग्न नाना प्रकार की अभिलाषाएं ही मानो मच्छर हैं, जो इसे डस जाने के लिए इसके पीछे पड़ गए हैं। भोगों के लोभ से उत्पन्न मनोहर प्रमोद रूपी सियार बहुत दिनों से इसके पीछे दौड़ रहा है। एक तो यह यों ही अपने कर्म और कर्तृत्व के चक्कर में पड़कर उद्भ्रांत हो गया है और ऊपर से दरिद्रता रूपी सिंह इसका पीछा कर रहा है। यह पुत्र कलत्रादि में आसक्ति रूपी व्यामोह के कुहासे से अंधा हो गया है, जिससे इसका शरीर कपट रूपी पर्वत शिखर से लुढ़ककर गड्ढे में गिर रहा है। मान रूपी सिंह की दहाड़ से इसका हृदय कांप रहा है, जिससे यह भयभीत हो गया है और प्रसिद्ध मृत्यु रूपी व्याघ्र के प्रहार करने पर अगस्त्य पुष्प की तरह सुखपूर्वक विदीर्ण करने योग्य दिख रहा है। निर्जन वन में गर्भ रूपी अजगर इसे शीघ्र ही निगल जाने के लिए ताक लगाए बैठा है। अनेक विध कामनाओं की सिद्धि के लिए यह जहां तहां अपने यवांकुर तुल्य दांतों को छिपाता फिर रहा है, अर्थात दीनता प्रकट कर रहा है। युवावस्था रूपी प्रियतमा पत्नी ने क्षण भर मित्र के जैसा आलिंगन करके अब इसका परित्याग कर दिया है तथा झंझावात सदृश कुपित हुई इंद्रियों ने इसे नरक आदि के दुर्गम स्थानों में ले जाकर डाल दिया है। इस प्रकार यह मनोमृग जब जन्म जन्मांतरार्जित पुण्य के उदय से कभी समाधि साधन से युक्त होकर इस पूर्वोक्त समाधि वृक्ष के नीचे आ जाता है, तब वह वैसे ही विश्राम सुख का अनुभव करता है जैसे रात के अंधकार और शीत से पीड़ित प्राणी को
सूर्योदय होने पर आनंद प्राप्त होता है। हे श्रोताओं, आत्मज्ञान से शून्य मूर्ख लोग ही ताली, तमाल और मौलसरी के वृक्ष गुल्मों में बने हुए विश्राम स्थानों में प्रचुर पुष्पों के विलास रूपी हासों के समान तुच्छ अनित्य भोग में फंसे रहने के कारण जिस निरतिशयानंद का नाम भी नहीं जान पाते, उस मोक्ष नामक परम आनंद को तुम लोगों का अपना मन रूपी मृग इस समाधि वृक्ष के नीचे आने से प्राप्त कर सकता है। योगीराज भर्तृहरि जी ने भी कहा है, भोगास्तुंग तरंग भंग तरलाः प्राणाः क्षणध्वंसिनः स्तोकान्येव दिनानि यौवन सुख स्फूर्तिः प्रिया सुस्थिता तत्संसारमसारमेव निखिलम् बुद्ध्वा बुधा बोधका लोकानुग्रहपेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम्।